एक और वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 सेट एंड फंक्शन 9 क्लास न्यू बुक्स, जो कि सेम है साइंस और आर्ट्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? आज पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने फिनिश कर लिया था ना, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो ये उसने गिवन सेट दिए हुए हैं, एक ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और बी दिया हुआ है 4 6 8 10। तो इसके तीन पार्ट है इस क्वेश्चन के। असल में क्वेश्चन के तीन पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। मैंने यहाँ पे राइट डाउन आगे कर दिया है, तो हम इनको पार्ट्स को बारी बारी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट 1 सोल्व करते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज मुझे याद है ना, कम्यूटेटिव क्या होता था? अगर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन बताओ तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए तो था, और अगर मल्टीप्लिकेशन बताओ तो a मल्टीप्लाई बाय b और इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a होता था। तो इसी तरह जो सेट्स के हैं, तो सेट्स में क्या होगा? a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a, वो यूनियन के लिए हो जाएगा, और इस तरह इंटरसेक्शन के लिए हो जाएगा a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। ठीक हो गया? तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं, और सोल्यूशन के बाद सबसे पहले मैं लिख लूंगा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों क्या इंप्लाई करती है? वो कहती है कि ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या है बच्चों? पहले ए की वैल्यू लिख लो। ए की वैल्यू क्या? 1 2 3 4 एंड 5, और बी की वैल्यू यूनियन के बाद बी की वैल्यू क्या है बच्चों? 4 6 8 और 10। तो सिंपली इसको क्या कर लेना है? इसका सिर्फ यूनियन ले लेना है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों सिंपली 1 2 3 4 5। यूनियन में क्या होता है? सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख देते हैं, और कोई भी नंबर रिपीट यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 1 1 के बाद बच्चों 2 2 के बाद बच्चों 3 3 के बाद बच्चों 4। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 एक बार लिख लिया, उसके बाद 5 5 आ गया, उसके बाद बच्चों 6 आ गया, 6 के बाद 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, और यहाँ पे सिंपली 10 आ गया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब बच्चों राइट हैंड साइड इसकी देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या? बी यूनियन ए। तो बी की वैल्यू पहले लिख लो, सेट बी का पहले बना लो, वो क्या है? 4 6 8 एंड 10। और यूनियन ए का सेट बच्चों लिख लो 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे सिर्फ इसका बच्चों यूनियन लेना है, बी यूनियन ए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट होगा। 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 है, यस 5 है, उसके बाद 6 आ गया, उसके बाद 8 आ गया, और उसके बाद 10 आ गया। तो बच्चों सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या हम देख सक रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू आ रही है राइट हैंड साइड के। तो हम लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पहला ला प्रूव हो गया कम्यूटेटिव लॉ का, कि जिसमें ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होना चाहिए। अब सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। पहला लॉ था यूनियन का, अब सेकंड लॉ है इंटरसेक्शन का। तो अब इंटरसेक्शन का लॉ बच्चों देख लेते हैं। इंटरसेक्शन का लॉ क्या है? इंटरसेक्शन वैसे होता है क्या? इंटरसेक्शन में हम नंबर्स को कॉमन लेके लिखते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ नंबर्स को कॉमन लेके लिखना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज तो ऊपर गिवन है ना, तो वैल्यूज वो यूज करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों ए क्या है? ए है 1 2 3 4 एंड 5। और बच्चों इंटरसेक्शन और बी क्या है बच्चों? 4 6 8 एंड 10। तो ये हमारे पास हमने वैल्यू लिख ली, बस इसके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये इंटरसेक्शन बच्चों बी क्या आ जाएगा? तो सिर्फ क्या कॉमन है इन दोनों में? 1 2 3 यहाँ तो नहीं है, 4 4 यस यहाँ पे 4 है, 4 के अलावा 5 तो नहीं है, 6 यहाँ पे भी नहीं है, 8 यहाँ पे नहीं है, 10 यहाँ पे नहीं है। तो सिंपली इसका आंसर 4 आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड की तरफ बच्चों चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखना है? बी इंटरसेक्शन ए। तो बच्चों बी क्या है? बी सिंपली है 4 6 8 एंड 10। और इंटरसेक्शन, और बच्चों यहाँ पे क्या कर लेंगे? 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। तो ये बी की वैल्यू और ए की वैल्यू। अब देखो सिंपली इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 4 4 यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा है ना, तो उसको एक बार सिंपली सेट के अंदर
4 लिख लो और यहाँ पे लिख लो बी इंटरसेक्शन ना इंटरसेक्शन ए, ठीक हो गया। तो बी इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या आ गई 4। तो यहां से भी हमें पता चल गया सिंपली, क्या हमें पता चल गया बच्चों कि हेंस प्रूव्ड, हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। हेंस प्रूव्ड क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लॉ ऑफ यूनियंस भी पहले पार्ट के लिए प्रूव हो गए और लॉ ऑफ इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव उसकी प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ जो मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो दोनों प्रूव हो गई। यूनियन की यहाँ पे प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रूव कर दी और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। अब इसके मजीद 2 पार्ट है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अगले पार्ट में चलते हैं बच्चों। वो कह रहा है कि एन एंड जी। तो एन क्या है बच्चों, एन है नेचुरल नंबर होता है और जी क्या होता है, जी होता है इंटीजर्स। तो एन जब नेचुरल नंबर है तो एन कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, क्योंकि नंबर नेचुरली 1 से स्टार्ट होते हैं। तो एंडिंग पॉइंट नहीं पता तो सिर्फ लिख लेते हैं 1 2 3 4 और अप टू सो ऑन ये चलते जा रहे हैं। और जी क्या है बच्चों, इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स पता नहीं इंटीजर्स किस तरह के नंबर होते हैं। इंटीजर होते हैं कि जो नंबर लाइन पे सिर्फ वो नंबर मतलब जिनके साथ पहले स्टार्ट होते हैं 0 से और फिर +-1 +-2 +-3। तो इंटीजर पी ओवर क्यू की फॉर्म नहीं आती है, सिंपल होते हैं ये, बस पॉजिटिव हो सकते हैं नेगेटिव हो सकते हैं और इसमें 0 इंक्लूड करता है। तो ठीक है, क्योंकि अगर जी वो पॉजिटिव कहता है ना तो सिर्फ पॉजिटिव लिखते हैं, जी नेगेटिव कहता है तो सिर्फ नेगेटिव लिखते हैं। तो लेकिन उसने सिर्फ जी कहा हुआ है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यहाँ पे राइट डाउन किए जाएंगे। तो अब पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है यूनियन की वो क्या कहती है कि कह रही है कि एन यूनियन जी इज इक्वल टू जी यूनियन एन प्रूफ करना है। तो उसने सिर्फ ये पार्ट दिया हुआ है, ये प्रॉपर्टीज तो मैंने खुद लिखी है ना कि प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन दोनों प्रूफ करनी थी ना, इसलिए मैं दोनों इसके पार्ट्स बना के लिख रहे हैं। तो आप बुक में अगर देखोगे तो सिर्फ ये पार्ट लिखा हुआ है। तो ये दोनों पार्ट प्रूफ करने हैं, तो ये हम दोनों को हमें पता होना चाहिए कि दोनों प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सिर्फ मैं वो पहले मैंने राइट डाउन कर दिया, ठीक है। तो आप ये कंफ्यूज ना हो जाना कि बुक में तो सिर्फ पार्ट दिया हुआ है तो ये मैंने कैंसिल किया। तो ये प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यूनियन की और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की। तो यहाँ पे एक मैं लाइन जरा ड्रॉ कर देता हूँ आसानी के लिए हमारे। तो पहला पार्ट है वो कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इसके लिए लेते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में पहले आ जाएगा एन यूनियन जी। तो एन क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन ये चलते जा रहे हैं। और यूनियन जी बच्चों क्या है 0 +-1 +-2 +-3 और इसको आगे लिखना तो लिख लो नहीं तो ये चलते जा रहे हैं। तो ये तो चलते जा रहे हैं ना, मतलब ये इनफाइनाइट नंबर्स है क्योंकि इनकी एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता। तो बच्चों बस इसको इकट्ठा करके लिखना है तो एन यूनियन जी। तो बस एक चीज है इसमें इंक्लूड हो जाएगी, ये देखो ये सारे नंबर इधर पड़े हुए हैं और इसके सिर्फ प्लस वाले नंबर इधर पड़े हैं लेकिन 0 नहीं पड़ा हुआ। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है तो 0 से स्टार्ट कर लो, बाकी +-1 +-2 +-3 और अप टू सो ऑन ये चलते जाएंगे और ये यूनियन का आ जाएगा। तो प्लस माइनस क्यों बच्चों राइट किया, प्लस माइनस का मतलब है प्लस वाले तो ये आ गए ना तो माइनस वाले इसके हैं। मतलब अगर ये प्लस वाले हैं तो प्लस वाले तो यहाँ पे भी पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस वाले एक बार आ गए तो माइनस वाले रह गए तो माइनस वाले लिख लिए और बाकी जो 0 रह गया था वो 0 भी यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अब राइट हैंड साइड की तरफ बच्चों चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में बच्चों क्या है, राइट हैंड साइड में हमें प्रूव करना है कि एन जी यूनियन सॉरी जी यहाँ पे इस तरह कर लेता हूँ, किस तरह को जी यूनियन एन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जी आ गया और ये यूनियन आ गया और यहाँ पे एन आ गया। तो जी की बच्चों क्या वैल्यू 0 +-1 +-2 +-3 कोमा ये चलते जा रहे हैं। आगे भी लिखना चाहो तो लिख लो यार, 3 4 इनफ है, यहाँ पे भी 4 लिखे हैं यहाँ पे भी 4 लिख लिया तो बस इस तरह, ठीक है। तो यूनियन यू क्या है बच्चों 1 2 सॉरी एन क्या है नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन ये चलते जा रहे हैं। तो सिंपली हमें पता है यूनियन में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखते हैं और सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर हमारे पास यहाँ पे 0 है, उसके बाद वही प्लस माइनस वाले दोबारा रिपीट, प्लस यहाँ देखो प्लस वाला पड़ा हुआ तो माइनस वाला भी लिख लिया, उसके बाद +-2 +-3 और ये अप टू सो ऑन ये चलते जा रहे हैं। तो यहाँ से प्रॉपर्टी यूनियन की कम्यूटेटिव प्रूव होगी। तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपल, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की यहाँ पे हमारे पास
प्रूव होगी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी प्रूव करनी है? इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, तो इंटरसेक्शन की भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिख लोगे? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे राइट डाउन कर ली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट इंप्लाइज दैट एन इंटरसेक्शन z, यानी n है नेचुरल नंबर और z है इंटीजर। तो नेचुरल नंबर में क्या आ गया? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन z में कि सिंपल क्या आ जाएगा? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 और अप टू सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं। ठीक हो गया? तो अब n इंटरसेक्शन z में बच्चों सिंपली क्या नंबर आ जाएंगे? वो नंबर जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ यही नंबर यहाँ पे पड़े ना, इसके अलावा तो ये नंबर तो नहीं ना यहाँ पे पड़े। तो इन दोनों के दरमियान क्या कॉमन है? सिर्फ 1 2 3 4, यानी सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स जो है इंटीजर्स हैं, वो यहाँ पे इनके दरमियान कॉमन है। तो 1 2 3 4 सिंपली अप टू सॉन सारे पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे राइट डाउन कर लोगे। लेकिन इंटीजर्स मतलब क्योंकि नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स इटसेल्फ होते हैं ना, इनके दरमियान पॉइंट्स तो नहीं ना पड़े हुए, तो पॉइंट्स वाले नंबर नहीं है, तो सिंपल ये नंबर्स यहाँ पे आगे इनको इंटीजर्स भी आप कह सकते हो। इसी तरह राइट हैंड साइड की तरफ बच्चों चलते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है बच्चों? राइट हैंड साइड कहती है कि z इंटरसेक्शन एंड फाइंड आउट करना है। तो z की वैल्यू बच्चों क्या? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। आप जहां मर्जी तक लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि इनफाइनाइट है तो जहां मतलब 2 3 भी लिख लो काफी है। उसके बाद इंटरसेक्शन एंड क्या है? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं। तो बच्चों सिंपल हमें पता है ना कि इन दोनों के दरमियान सिर्फ क्या कॉमन है? पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ कॉमन है और 0 इनके इधर है इधर नहीं है। तो सिंपल 1 2 3 4 और अप टू सो ऑन, ये सारे नंबर्स इनफाइनाइट टाइम्स राइट डाउन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इतनी जगह नहीं है और करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ पॉजिटिव हमें यहाँ पर पता चल गया, यहाँ पे नंबर आ गए। तो हेंस बच्चों क्या प्रूव हो गया? हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दूसरे पार्ट में भी हमने कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है यूनियन की और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की, तो हमने यहाँ पे भी प्रूफ कर दी। तो बच्चों ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये ट्रिकी थोड़ा सा है, थर्ड पार्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन कुछ इसमें ट्रिकी नहीं है, तो हम इसको बस देखते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में वो कह रहा है कि सच दैट, मतलब एक जो बिल्डर नोटेशन फॉर्म है उसने कह रहा है कि ए के अंदर एलिमेंट ऐसे पड़े हैं, एक्स के एलिमेंट जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और जो एलिमेंट्स है ना, वो जो एक्स हैं वो नंबर्स हैं, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ऑब्वियसली हमें रियल नंबर्स का पता है ना, रियल नंबर्स किस तरह के नंबर्स होते हैं, जो प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। ऑल इंटीजर्स यानी पॉजिटिव नेगेटिव जो इंटीजर्स होते हैं वो रियल नंबर्स में इंक्लूड करते हैं। पी ओवर क्यू के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स में, सॉरी इंटीजर्स कह रहा हूँ, वो रियल नंबर्स में इंक्लूड करते हैं। और ये काफी ज्यादा चीज है, मतलब एक नंबर लाइन पे जिस तरह की भी चीजें ना अंडर रूट के अलावा, मतलब अंडर रूट पाई और इस तरह की चीजों के अलावा जो वैल्यूज है वो सारे रियल नंबर्स की वैल्यूज होते हैं, जो रियल लाइन पे आपको मिल रही होती है। और जो बी है वो इटसेल्फ एक रियल नंबर है। तो बच्चों ये सिंपल से हमें पता चल कि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, लेकिन ये रियल नंबर में एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी ये सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। और इस आर में नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, सारे हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ लेट कर देता हूँ, थोड़े से रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से मैं ना सिर्फ इंटीजर्स राइट कर लेता हूँ। मैं वो नहीं राइट करता, पॉइंट वाले राइट नहीं करता, वो काफी ना मतलब वो अच्छा खासा सा वो कह लो कि रायता सा फैल जाएगा। तो मैं सिर्फ ना इसके इंटीजर्स वाले ही पार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि रियल नंबर में तो कुछ भी आ सकता है ना। तो रियल नंबर्स में सिर्फ मैं ना, क्योंकि सबसे पहला जो हमारे पास गिवन कंडीशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यानी नेगेटिव वाले तो नहीं लिखना, 0 से स्टार्ट कर लो। तो 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, और अब तो सोन इनके दरमियान में काफी पड़े हुए हैं। इनसे पहले कोई नहीं पड़ा, इनके दरमियान और इनके बाद काफी नंबर्स हमारे पास पड़े होंगे। ठीक हो गया? और बच्चों बी को एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि बी में तो नेगेटिव पॉजिटिव पी ओवर क्यू की फॉर्म में पॉइंट्स डिजिट्स डेसिमल्स काफी कुछ आ जाता है, तो उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो जनरलाइजेशन कर लेते हैं ना थोड़ी, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो सिंपली ए, और पहले लेफ्ट हैंड साइड की यहाँ पे ना प्रूफ करते हैं, सबसे पहले यूनियन की प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों राइट आउट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों सिंपली क्या आ जाएगा?
ए यूनियन इंप्लाइज करती है कि ए यूनियन बी आपने निकालना है। तो ये बच्चों सिर्फ वो नंबर्स लिख रहा हूँ जो ग्रेटर देन 0 है, वो तो हमारा रूल है, लेकिन इसके सिर्फ इंटेग्रल पार्ट, इंटेग्रल कह लो या इंटीजर वाले पार्ट लिख रहा हूँ, वो पॉइंट्स वाले नहीं लिख रहा, और आर एज इट इज पूरा आ जाएगा, यूनियन आर आ गया। तो ठीक है, तो इसके यूनियन में सिंपल बच्चों हमें ये बात पता चल जाएगी कि इसके यूनियन में तो सारा कुछ आ जाएगा ना। अब देखो ये सिंपल है, ये पॉजिटिव है और आर में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, मतलब डेसिमल पार्ट भी है, पी ओवर क्यू की पार्ट भी है। तो जब इनका यूनियन लोगे तो ऑब्वियसली ये बड़ा सेट है और ये उसका एक सब पार्ट है, ये वो पार्ट है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसके अंदर तो सारा इंक्लूड हो जाएगा ना। तो ए यूनियन बी के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, पूरा आर, पूरा ये जो सेट आर है, ये जो रियल नंबर का सेट है, पूरा इसके अंदर आ जाएगा। तो इसी तरह राइट ये सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड थी और यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो सिंपली बी यूनियन ए, तो बी के मैं नहीं लिख रहा हूँ डिटेल में, वो सिर्फ उसको आर कह लो और यूनियन, क्योंकि इसके अंदर इतना ज्यादा सामान पड़ा हुआ है कि आप नहीं सोच सकते। पी ओवर क्यू वाले, डेसिमल्स वाले, पॉइंट्स वाले, तो मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म वाला, यानी वो 2/3, 1/2 और पता नहीं क्या क्या इसके अंदर रियल नंबर लाइन पे ना बहुत कुछ पड़ा होता है। तो आप इसको हिसाब नहीं लगा सकते, तो इसलिए थोड़ी सी जनरलाइजेशन के लिए हमने थोड़े से इसके एलिमेंट्स लिए हैं। और बी ए के अंदर वही जो 0 से बड़े हैं यानी पॉजिटिव, तो उसके भी कुछ ना मैंने कुछ एलिमेंट सिर्फ राइट डाउन कर दिए, ठीक है। और करते करते 4 तक भी रख लो, मैंने 3 लिखा हुआ तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जनरलाइजेशन है ना, तो जहां मर्जी तक लेके जाओ, एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं है। तो सिंपली जब इसको इसके साथ यूनियन लोगे तो इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर पड़े हुए हैं और ये इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन इसके जो सारे एलिमेंट्स है उसका कुछ हिस्सा इसके अंदर पड़ा हुआ है, यानी इसका सबसेट कह सकते हो। तो इसका यूनियन जब लोगे, इसका यूनियन जब लोगे तो पूरा एक बड़ा सेट हमारे पास आर आ जाएगा वापस से। तो यहाँ से हमें प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है बच्चों, बराबर हैं। तो यहां से प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों अब इंटरसेक्शन पे चलते हैं। तो इंटरसेक्शन में सिंपली ये पता है ना, इंटरसेक्शन में क्या होगा, सिर्फ वो वाले नंबर जाएंगे जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो लेस देन वाले भी पड़े हुए ना, लेकिन क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर आते हैं तो कॉमन नंबर है ये चीज ही वापस इंटरसेक्शन में हमारे पास सिंपली आंसर में आ जाएगी। तो देख लेना, ये मैं दिखा देता हूँ, ये देखना जरा, ये देखो पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड कर लो। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखी तो यहाँ पे क्या गया, ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यूज वो जो 0 इंक्लूडेड है लेकिन उससे ग्रेटर देन है, तो 1 2 3 अप टू सॉन चलते जा रहे हैं, और आर ये इंटरसेक्शन पूरा। तो देखो आर के अंदर प्लस वाले पड़े हैं, नेगेटिव वाले पड़े हैं, मल्टीप्लाई पे पड़े वाले, मतलब सारे कुछ पड़े हुए हैं, लेकिन हम क्योंकि ए को हमने सिर्फ वो लिया है, एक तो ये वाली प्रॉपर्टी तो पक्की है ना कि 0 से बड़े हैं और 0 उसमें इंक्लूड है, बाकी पॉजिटिव वाले जो मर्जी इसके अंदर लिखते रहो। तो इसको जब इसके साथ इंटरसेक्शन होगा तो 0 से बड़े नंबर और पॉजिटिव वाले ही सिर्फ नंबर आएंगे, तो ऑब्वियसली ए सेट वापस आ जाएगा 1 2 3 अप टू सोन ये वाला आएगा, क्योंकि आर के अंदर नेगेटिव है वो नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 ये सिंपली हमें ये बड़ा फायदा दे रहा है कि ये हमारे पास आसानी होगी। तो उसके बाद राइट हैंड साइड बच्चों आ जाओ। तो राइट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन ए, तो बी की वैल्यू आर है, यानी पूरा एक रियल नंबर का सेट है, और ए क्या है बच्चों, 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो 1 2 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स ये चलते जा रहे हैं। तो इसका जब इंटरसेक्शन होगा तो दोबारा ऑब्वियसली 0 से ही, क्योंकि इंटरसेक्शन में पता है ना कि वो नंबर रहते हैं जो कॉमन है, तो कॉमन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इससे आगे सारे कॉमन है ना, इससे पीछे तो हमारे पास इसमें पड़े नहीं हुए, यानी आर में तो इससे पीछे वाले एलिमेंट्स पड़े हैं वो नहीं राइट डाउन करने, क्योंकि वो इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे। तो बी इंटरसेक्शन हमारे पास सिंपली हमारे पास ये आ गया। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए भी आ गया। तो ये देखो पार्ट नंबर 3 की भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव होगी। तो हमने यहाँ लिख देते हैं, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि ना मुझे बताओ कि अगर लेट कर लो, लेट क्या करना है कि लेट यू इज इक्वल टू, यानी जो यूनिवर्सल सेट है, जो बड़ा सेट है जिसके अंदर ज्यादा एलिमेंट सारे एलिमेंट्स पड़े होते हैं, वो क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, एंड जो ए है उसके अंदर पड़ा हुआ है ए बी सी डी जी एच, और बी है, बी के अंदर बच्चों क्या पड़ा हुआ है, बी के अंदर पड़ा हुआ है सी डी ई एफ जे। देन वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ
फॉर दिस सेट ड्रा द वेन डायग्राम। तो डिमॉर्गन लॉ बच्चों पता है ना, डिमॉर्गन लॉज दो हैं। डिमॉर्गन लॉ क्या है, एक है यूनियन का डिमॉर्गन लॉ है और एक है इंटरसेक्शन का। तो ये बात भूले तो नहीं ना, एक यूनियन का डिमॉर्गन लॉ होता है और एक इंटरसेक्शन का। यूनियन का डिमॉर्गन लॉ क्या कहते हैं बच्चों, यूनियन का डिमॉर्गन लॉ कहते हैं कि ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और इंटरसेक्शन का कहता है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो यूनियन का जो लेते हो मतलब होल का यूनियन, और फिर उसका आप जब कंप्लीमेंट लेते हो तो अलग अलग होकर इंटरसेक्शन बन जाता हो, जब इंटरसेक्शन लेते हो तो कंप्लीमेंट उसका लेते हो, फिर अलग अलग बन के यूनियन हो जाता है। तो ये दोनों प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले पार्ट ए करते हैं, पार्ट ए की, फिर वो आगे उसका क्या ना वेन डायग्राम। तो यहाँ पे वेन डायग्राम मैंने ड्रॉ की हुई आसानी के लिए, वो भी करेंगे। उसके बाद पार्ट 2 करेंगे, और पार्ट 2 की मैंने वेन डायग्राम बनाई है, उसको फिल आउट करके उसको शेड करेंगे कि कौन से एलिमेंट इसके अंदर प्रूव हो रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के अंदर जो एलिमेंट्स हमारे पास गिवन मतलब आंसर्स में आएंगे ना, तो वो सिर्फ उन एलिमेंट्स को शेड कर देना है, तो हमारे पास वेन डायग्राम सिंपली हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सिंपल है। लेफ्ट हैंड साइड में वो कह रहा है, इंप्लाइज कहती है कि ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट निकालना है। तो ए कंप्लीमेंट निकालने के पहले तो ए यूनियन बी होना चाहिए, तो पहले मैं ए यूनियन बी निकाल लेता हूं। तो बच्चों ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी है ए बी सी, और यहाँ पे सी आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, सी के बाद डी आ गया, और उसके बाद जी आ गया, और उसके बाद एच आ गया। और यूनियन बच्चों, यूनियन क्या है, यूनियन और बी क्या है, बी है सी डी ई एफ और जे आ गया। तो बच्चों सिंपली इसको इसका यूनियन ले लो, तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में अल्फाबेट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले ए आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, उसके बाद सी आ जाएगा, उसके बाद डी आ जाएगा, डी के बाद ई है, जी ई है, ई राइट हैंड पर लेते हैं, ई के बाद एफ होना चाहिए, एफ है, एफ आ गया, उसके बाद जी आ गया, उसके बाद एच आ गया, उसके बाद आई तो नहीं है, तो सिंपली जे यहाँ पे आ गया। अब इसको यूनिवर्सल सेट यू में से माइनस कर देना। तो कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है ना, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का क्या मतलब है कि जो सेट है उसको यू में से माइनस कर दो। तो माइनस बच्चों करना आता है ना, अगर नहीं करना आता यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो पहले यूनिवर्सल सेट यू लिख लो। तो यूनिवर्सल सेट यू क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई और जे, और माइनस कर दो उसको किसके साथ बच्चों, माइनस कर दो ये जो हमारे पास यूनियन आया है, वो यूनियन क्या आया, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। ठीक हो गया, तो सिंपल इसको माइनस कर दो, तो ए यूनियन बी हमारे पास उसका कंप्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा। तो पहले माइनस करना देख लेते हैं। तो माइनस में क्या करना है, इन दोनों जो नंबर्स है इनमें जो कॉमन है वो नहीं राइट करना, और इनमें से जो बच जाएगा वो भी राइट नहीं करना। तो देखो ए इधर है नहीं राइट करना, बी इधर है नहीं राइट करना, सी इधर भी है नहीं राइट करना, डी इधर भी है नहीं राइट करना, ई इधर भी है नहीं राइट करना, एफ इधर भी है नहीं राइट करना, जी इधर भी है नहीं राइट करना, एच इधर भी है नहीं राइट करना, आई इधर नहीं है। तो एक तो मैंने बताया था इसमें जो नंबर बचेगा वो राइट करना है, और उसके बाद जे इधर भी है तो वो भी नहीं राइट करना, और सिंपली इसका यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आई आ जाएगा। और यहाँ पे अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं। तो आई गेस मैंने जगह थोड़ी सी कम छोड़ दिया, तो थोड़ा सा इधर प्रूफ कर लेते हैं, और अगर आप कहते हो तो इधर ना प्रूफ कर, चलो इधर प्रूफ कर लेते हैं, अभी जगह बची हुई है। तो यहाँ पे ना मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास पूरा एक अगला पेज ये देखना है मेरे पास। तो अगर मुझे अगला पेज जरूरत पड़ी ना, तो मैं अगले पेज को यहाँ पे मतलब चेक यूज कर लूंगा। देखो मेरे पास पूरा अगला पेज है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो राइट हैंड साइड इसकी देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड बच्चों क्या है, राइट हैंड साइड में वो कहता है, राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, राइट हैंड साइड इंप्लाइज कहती है कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो पहले तो ए का कंप्लीमेंट निकालते हैं, फिर बी का कंप्लीमेंट निकालते हैं, फिर इनके इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो ए कंप्लीमेंट बच्चों क्या होता है, ए कंप्लीमेंट सिंपल ए कंप्लीमेंट होता है यू में से ए को माइनस कर दो। तो बच्चों यू क्या है, यू सेट क्या है, यू सेट है हमारे पास ए बी, ये देखो ऊपर दिया हुआ है, सी डी ई एफ जी एच और आई और जे। और बच्चों माइनस ए बच्चों क्या दिया हुआ है, ए है ए बी सी डी जी एच, ए बी सी
डी और जी और एच आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरी कोताही की वजह से काम खराब हो गया, लेकिन हमें मतलब समझ तो आ रही है ना। तो यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट क्या आ गया बच्चों, ए नहीं राइट करेंगे क्योंकि माइनस में है, तो जो कॉमन है वो तो माइनस हो जाएंगे, तो ए नहीं राइट करेंगे, बी नहीं राइट करेंगे, सी नहीं राइट करेंगे, डी नहीं राइट करेंगे, ई यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ई पहले वाले के अंदर जो है वो राइट करेंगे। उसके बाद ई के बाद एफ, एफ यहाँ पे नहीं है तो एफ भी राइट कर देंगे। उसके बाद जी बच्चों, जी यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, नहीं राइट करेंगे। एच, एच यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये भी राइट नहीं करेंगे। उसका अच्छा ये आई है ना, ये आई है, ये आई है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो आई राइट कर लेंगे। और जे यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो वो भी राइट आउट कर लेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या कर लेंगे, बी का कंप्लीमेंट निकालना है, तो बी का कंप्लीमेंट क्या होता है बच्चों, यू में से बी को माइनस कर दो, तो यू क्या है, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, तो u माइनस बी इज इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट होता है। तो u में से b को माइनस करना जरा, तो u में से b को पहले u की वैल्यू लिख लो, a b c d e f g h i एंड j, और बच्चों माइनस b की वैल्यू बच्चों c d e f और j। ठीक हो गया बच्चों, तो सिंपली इसको माइनस कर दो, तो बी कम्प्लीमेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बी कम्प्लीमेंट क्या, ए यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो आ जाएगा। बी यहाँ पे नहीं है, नहीं है ना यहाँ पे, बी तो नहीं है, तो बी यहाँ पे आ गया। और सी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं आएगा। डी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं आएगा। ई यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं आएगा। एफ यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी है, नहीं आएगा। तो जी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो जी आ जाएगा। एच यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, एच भी आ जाएगा। और बच्चों उसके बाद आई यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो आई भी आ जाएगा। और जे यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो जे नहीं आएगा। और बस इसका क्या करना है, अब इंटरसेक्शन राइट आउट करना है। तो मैं अगले पेज पे ले जाता हूँ। ए इंटरसेक्शन, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा वो बच्चों, वो हमारे पास आ जाएगा। ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, पहले मैं लिख दूंगा, आप उसको डायग्राम कैसा ना समझो। फ्रॉम प्रीवियस पेज, तो ये प्रीवियस पेज का हिस्सा है, तो आप इसको ना, इसका हिस्सा ना समझ लेना क्वेश्चन, मतलब इस डायग्राम का हिस्सा ना समझ लेना। तो यहाँ पे देखो ए कम्प्लीमेंट बच्चों क्या है, ई एफ, और एफ के बाद बच्चों आई, आई के बाद जे, और यहाँ पे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के बाद बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू बच्चों ए बी जी एच और आई। तो बच्चों इसमें से चेक कर लो क्या कॉमन है, ई यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, एफ यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, आई यहाँ पे है, यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ आई है ना, तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, आई के इक्वल आ गया। तो यही था ना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे क्या प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों अब यहाँ पे ना इसका जो मैंने कहा था कि वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो वेन डायग्राम इसकी ड्रॉ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वेन डायग्राम में उस एरिया को शेड कर देंगे जो इनमें कॉमन है। तो ऑब्वियसली आई वाला पार्ट कॉमन है, तो आई वाला जहां पे पड़ा होगा उसको सिर्फ शेड कर देंगे। देखना जरा, अच्छा पहले यू के सारे, पहले ए के लिख लो, ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ए के अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा ए और पहले बी के अंदर चेक कर लो, ए और बी के अंदर कॉमन क्या है, ए बी के अंदर कॉमन क्या है, ए बी के अंदर कॉमन क्या है, ए बी के अंदर कॉमन है। ए के अंदर ये देखो, ए के अंदर कुछ बी, ए के अंदर ए पड़ा हुआ है, बी के अंदर नहीं पड़ा हुआ, बी के अंदर बी और नहीं पड़ा हुआ, सी सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। देखो इसके अंदर सी पड़ा हुआ और डी पड़ा हुआ है, इसके अंदर सी और डी पड़ा हुआ है, ई एफ आई जे तो नहीं पड़ा हुआ, तो यानी सी और डी कॉमन है ना, तो सी और डी इनके कॉमन पॉइंट्स, यानी इनके ओवरलैपिंग में लिख लो कि सी और डी पे ओवरलैप हो रहे हैं, ये इनका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कह सकते हो, ये वो है। अब ए के अंदर एलिमेंट्स, एक वाले एलिमेंट्स लिख लो, ए के अंदर अब बाकी जो एलिमेंट बचे हैं वो लिख लो, ए आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, जी आ जाएगा और एच आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब बी के एलिमेंट्स लिख लो, बी के अंदर सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा और जे आ जाएगा। उसके बाद अब चेक कर लो, अब यू जो ये आ गया, ए आ गया, ये आ गया बच्चों, ये ए आ गया और ये बी आ गया और ये यूनिवर्सल सेट यू आ गया। अब यू बना लो, तो यू के अंदर क्या पड़ा हुआ है, यू के अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है,
तो देखो ABCDEFGHI नहीं है तो आई यहाँ पे राइट डाउन कर लो, यहाँ पे कहीं भी आई राइट डाउन कर लो और यहाँ पे J आ गया। तो मैंने बताया था GHH और I ये सारे कंप्लीट हो गए ना, तो ये राइट डाउन कर लिए। तो बच्चों अब क्या मैंने कहा था कि जहाँ पे जो नंबर कॉमन है यानी जो इनके आंसर में आ रहे हैं, देखो इनके आंसर में क्या आ रहा है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आई आ रहा है, यानी इस वेन डायग्राम में सिर्फ ये आई वाला पार्ट जहाँ पे पड़ा हुआ है उसको शेड कर दो। तो आई वाला यहाँ पे पड़ा हुआ ना, तो इसको सिर्फ शेड कर दो। तो मैं ना पेंसिल से इसकी शेडिंग कर रहा हूँ। आप क्योंकि पेपर्स में आप इसके मतलब आप अपनी पेन वगैरह का भी यूज कर सकते हो, जो भी आपको बेहतर लगे, जिससे आपको लगे कि आप बेहतर राइटिंग को लेके आ सकते हो। नहीं तो आप अगर शेड नहीं करना चाह रहे तो आप किसी पॉइंटर से ना इस तरह लाइन लगा के भी कर सकते हो। तो आप वो लाइन लगा के करना चाहो तो उस तरह भी कर सकते हो, नहीं तो आप अगर ये शेड करना चाहो तो ये शेड भी कर सकते हो। लेकिन कोशिश करना कि पेंसिल का यूज आप ना करना। मैं यहाँ पे लेक्चर में सफाई के लिए सिर्फ पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप पेंसिल का यूज ना करिएगा, ताकि आपका वहां पे आप सिर्फ ना लाइंस लगा दीजिएगा। यहाँ पे यू ए और बी को ना मार्कर से राइट डाउन करके, बाकी आप लाइंस या मतलब इस तरह सिंगल सिंगल ना मतलब स्केल से आप लाइन लगा दीजिएगा। तो इसका हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके मतलब इसकी वेन डायग्राम ये इस तरह की आ गई कि जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो डिमॉर्गन्स ला के वो हमने प्रूव की, तो उसका आंसर आ गया। तो आई आया था। तो मैंने आई वाली जो आई जहां पे पड़ा हुआ था मैंने उस एरिया सारे एरिया को क्या कर दिया, शेड कर दिया। ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में वो बच्चों कह रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने मतलब बनाया था कि यूनियन यूनियन बी का कम्प्लीमेंट ले और तो वो इज इक्वल टू होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे एक इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट लेंगे तो प्रूव करेंगे ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे छोटी सी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे ना पिछले क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन थोड़ा सा खराब ना हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को ना बेहतर तरीके से सॉल्व करूं ताकि आपको इसमें मजीद कोई मसला ना आए। वैसे पिछले क्वेश्चन में भी मुझे उम्मीद है कि आप कंफ्यूज तो नहीं हुए होंगे, लेकिन मैं इसको मजीद कोशिश करता हूँ इसको अच्छे तरीके से लेक्चर को कोशिश करता हूँ कि सॉल्व हो। ठीक हो गया। तो एम्प्लॉयज लेफ्ट हैंड साइड क्या एम्प्लॉय करती है, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल का कंप्लीमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैं तब लूंगा ना जब मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी आएगा। तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेता हूं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए क्या है बच्चों, ए है ए बी सी डी और जी और एच। और बच्चों इसको इंटरसेक्शन ले लेंगे, किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है बच्चों, बी के साथ। बी क्या है, सी डी ई एफ और जे। तो अभी देखो ऊपर हमने बताया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी और डी है, लेकिन मैं यहाँ पे भी दोबारा आपको देखना यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि इसका इंटरसेक्शन क्या है। ए तो यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, बी यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, सी और डी दोनों यहाँ पे पड़े हुए ना, तो सी और डी यहाँ पे लिख लो। उसके बाद जी एच तो यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ और ई एफ जे यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, तो ये दोनों यहाँ पे राइट डाउन नहीं करेंगे। तो ये सिंपली हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये ए इंटरसेक्शन बी भी है, अभी कंप्लीमेंट तो नहीं ना निकाला, तो अभी कंप्लीमेंट निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यू में से यानी यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। तो यू क्या है बच्चों, यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। ठीक है, और माइनस कर देना इसमें से ए इंटरसेक्शन बी को। तो यहाँ पे मैं लिख सकता था, लेकिन मैं सफाई के लिए थोड़ा सा यहाँ पे राइट डाउन कर लो, सी और डी को इसमें से सिंपली माइनस कर दो। तो बच्चों सी और डी को जब माइनस करोगे तो आपके पास सिंपली क्या आंसर आ जाएगा, सी और डी के अलावा सारे नंबर आ जाएंगे ना, यानी आपके पास आ जाएगा ए आ जाएगा, उसके बाद इसमें सी डी और इसमें सी डी सिर्फ कॉमन है ना बच्चों, तो सी डी वाला माइनस हो जाएगा, बाकी सारा एज इट इज राइट डाउन कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, सिंपली सी डी के अलावा ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो ए बी सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, ई एफ जी एच आई एंड जे हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक हो गया। तो अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो अगर आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ या आपको लग रहा है कि मुझे फास्ट बोलना चाहिए, तो आप 1.25 पे भी आप इस लेक्चर को देख सकते हो। कि अगर आपको कंसेप्ट ज्यादा मतलब ये चीजें स्लो लग रही है ना, तो आप इसको 1.25 के स्पीड में भी इसको वीडियो को देख सकते हो। ठीक हो गया। तो राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में बच्चों क्या है, राइट हैंड साइड में वो कह रहे हैं कि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है।
तो ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट मैंने पहले फाइंड आउट किया हुआ है, तो अगर आप कहते हो मैं उसी को यहाँ पे यूज कर देता हूँ। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मैं इसको दोबारा फाइंड आउट करूँ, ये देखो मैं दोबारा फाइंड आउट कर देता हूँ। तो ए कम्प्लीमेंट क्या होता है, यू में से ए को माइनस कर देना होता है। तो यू क्या है बच्चों, वो यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, तो यहां तक आ गया। अब इसको माइनस कर दो किसमें से, ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी एंड जी एंड एच में से इसको माइनस कर दो। तो ए कम्प्लीमेंट बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली ए नहीं आएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है, बी नहीं आएगा क्योंकि दोनों में है, सी नहीं आएगा क्योंकि दोनों में है, डी नहीं आएगा क्योंकि दोनों में है, जी एच नहीं आएगा क्योंकि दोनों में है। यहाँ पे क्या बच गया, ई बच गया, यहाँ पे ए लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ नहीं है, एफ लिख लिया। उसके बाद जी है, जी नहीं है, जी है यहाँ पे भी है और तो नहीं लिखा जाएगा। एच यहाँ पे भी, एच पी यहाँ पे भी नहीं लिखा जाएगा। आई यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी राइट डाउन कर लिया जाएगा। अब उसके बाद ई एफ आई, तो देखो पिछली बार भी ई एफ आई ही आया था ना। और अच्छा मैंने यहाँ पे जे नहीं लिखा ना, ये देखो एक मिनट, यहाँ पे मैंने जे नहीं लिखा क्योंकि इसके अंदर तो जे भी पड़ा हुआ ना, तो यहाँ पे जे भी आ जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने जे राइट डाउन कर लिया, तो ई एफ आई जे आ गया हमारे पास, इसका सिंपली आंसर आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों बी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों, यू में से बी को माइनस कर लो। तो यू क्या है बच्चों हमारे पास, यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, और इसको माइनस कर लो किसमें से, बी में से। तो बी क्या है, सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ एंड जे, सी डी ई एफ एंड जे आ गया हम। ठीक है, तो इसको बी कम्प्लीमेंट कर लो। ठीक है, तो बी कम्प्लीमेंट क्या आएगा बच्चों, देखो ए नहीं आएगा, ए आएगा, ए आएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो ए आ गया। बी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, आ गया। सी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं आएगा। डी यहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं आएगा। ई यहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं आएगा। एफ यहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं आएगा। ठीक हो गया। जी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं आएगा, जी आ गया। उसके बाद एच यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं आ गया, एच आ गया। आई यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, आई भी आ गया। और जे यहाँ पे है, यहाँ पे है, वो भी नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब ये बच्चों, तो बच्चों इसका सिर्फ यूनियन ले लेंगे, तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट क्या बच्चों, ई एफ आई एंड जे, और बी कम्प्लीमेंट बच्चों क्या, सिंपल उसका यूनियन लेना है, तो वो क्या आ जाएगा, ए बी जी एच एंड आई। तो सिंपली इसको असेंडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करके लिख दो। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो ए आ जाएगा पहले, फिर बी आ जाएगा, बी के बाद सी आना चाहिए नहीं है, सी के बाद डी आना चाहिए नहीं है, बी के बाद ई आ जाएगा, उसके बाद एफ आ जाएगा, एफ के बाद आई आना चाहिए, आई यहाँ पे भी, आई यहाँ पे भी है, सिंगल ही आ गया। और आई, और इसके अलावा आई के बाद हमारे पास यहाँ पे एफ, एफ हो गया, आई हो गया। उसके बाद एच कर लो, जी जी कर लो पहले, जी और उसके बाद एच कर लो। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सिंपली हमारे पास आंसर क्या आ गया, ए आ गया, बी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, एच आ गया, आई आ गया। और एक मिनट, यहाँ पे मैंने फिर जे नहीं लिखा है, देखो फिर मेरे से गलती होगी कि यहाँ पे मैंने फिर दोबारा से जे नहीं राइट डाउन किया। तो देखो यहाँ पे भी जे आई, यहाँ पे भी जे आई, तो मैंने राइट डाउन नहीं किया, तो मैंने वो भी राइट डाउन कर दिया। तो देखो, तो जे लिख लिया, तो ये देखो अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर होगी। ठीक हो गया। तो इसमें थोड़ा सा मैंने आगे पीछे कर दिया कि मैंने आई पहले लिख दिया, यहाँ पे लाइन वाइज लिखा था जी एच आई जे, तो यहाँ पे मैंने आई जी एच जे लिख दिया। तो बस ये थोड़ा सा फर्क आ गया, तो कोई बात नहीं है, सिंपली नंबर तो सेम है ना हमारे पास। तो ये हमारे पास दोनों सेट्स आ गए, तो हम लिख सकते हैं ना, यहाँ से मैं एक चीज लिख सकता हूँ कि हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। ठीक हो गया। तो इसको हमने प्रूव कर लिया, लेकिन अब इसकी वेन डायग्राम भी बनानी है, तो वेन डायग्राम तो सेम इस तरह की बनेगी ना, क्योंकि नंबर्स तो यही है। बस अब जो इसके आंसर आए हैं ना, तो अब उसके अब आंसर चेक कर लो। तो आंसर में क्या आ रहा है, ए बी ई एफ आ रहा है, तो आंसर में ए बी ई एफ आ गया, और उसके बाद आई जी एच आ जाएगा, तो आई जी एच। तो बस इसके ना ध्यान से देखना कि इसका मतलब सी डी नहीं ना आ रहा सिर्फ, तो ए बी सी डी नहीं आ रहा, सी डी नहीं आ रहा, ई एफ जी एच आई जे सारा कुछ आ रहा है। तो अब देखना ये चीज शेड नहीं होगी, बाकी ये सारा कुछ शेड हो जाएगा, क्योंकि सी डी नहीं आ रहा ना, क्योंकि देखो यहाँ से भी सी डी कॉमन लिया,
मतलब यहाँ से भी सी डी माइनस होगा और यहाँ से मतलब दोनों में सी, यहाँ पे सी डी था लेकिन माइनस हो गया। तो अब यहाँ पे सिंपल ए बी सी नहीं है, डी नहीं है, ई आ गया, एफ आ गया, जी एच आई जे आ गया, सारा कुछ आ गया। तो सी और डी अब शेड नहीं होगा इसकी वेन डायग्राम में, बाकी सारा कुछ शेड हो जाएगा। तो मैं वेन डायग्राम इसकी बना देता हूँ आपकी आसानी के लिए। मैं जरा इसको पहले लेबलिंग कर दूं। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट यू है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट यू लिख लिया, ये ए है और ये बी है। तो इसके अंदर जो कॉमन ओवरलैपिंग हो रही है, जो कॉमन एलिमेंट है वो सी और डी है। ठीक हो गया। तो आप सिंपल इसके एलिमेंट लिख लो। तो ए जी बी एच, ए जी बी और एच ये इसके एलिमेंट आ गए। और उसके बाद हमारे पास ई एफ जे, ई एफ और जे, क्योंकि सी और डी पहले लिखे हुए हैं ना तो इसलिए ये सारे एलिमेंट आ गए। और सिर्फ ए बी सी डी ई एफ जी एच और यहाँ पे आई रहेगा, तो यहाँ पे आई लिख लिया। तो अब इसको बच्चों चेक करना कि हमारे पास क्या मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, हमारे पास ए बी ई एफ जी एच आई जे है, सिर्फ सी डी नहीं है। तो सिर्फ सी डी शेड नहीं होगा, बाकी सारा शेड हो जाएगा। और मैंने इससे पहले आपको बताया कि शेड आप ध्यान से करना, पेपर्स में आपको कोशिश करना पेंसिल यूज ना करो। तो आप पेपर में जिस तरह करना चाहिए ना आपको, तो मैं उस तरह आपको इस बार ना शेड करके दिखा रहा हूँ कि आप लाइंस लगा के ना मार्कर से, या मार्कर से ना लगाना, कोशिश करना कि पेन से या पॉइंटर से लाइन लगा के उसको शेड कर देना। तो बस ध्यान रखना कि सी और डी वाला शेड ना हो जाए। ठीक है, तो मैं ध्यान रखूंगा कि सी और डी वाला शेड ना हो। तो ये मैं बस इसको शेड कर रहा हूँ और इसके साथ ये क्वेश्चन भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो मेरी पूरी कोशिश है कि सी और डी इसमें शेड ना हो। ठीक है, तो जब सी और डी शेड नहीं होगा तो बाकी जो हमारे पास बच जाएगा वो सारा इसकी वेन डायग्राम का हिस्सा बन जाएगा। तो वेन डायग्राम में हमने प्रूफ कर दिया। पहले तो प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और उसके बाद जो उसके आंसर्स आए थे उनको वेन डायग्राम में जो हमने ए और बी और यूनिवर्सल सेट यू की फॉर्म में लिख दिया, और उसके बाद उनको शेड कर दिया और ओवरलैपिंग हमने उसकी दिखा दी कि ये इस तरह ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये मैंने सारी ओवरलैपिंग आपको करके दिखा दी। और जिसमें सी और डी देखो मैं यहाँ पे जरा हाईलाइट कर भी देता हूँ, सी और डी क्योंकि एलिमेंट्स नहीं आए थे तो सी और डी शेड नहीं हो रहे, तो बाकी सारे एलिमेंट क्योंकि वहाँ पे उसके मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आ गए तो उनको हमने शेड कर दिया। ठीक हो गया। तो इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन इस मतलब आज के लेक्चर का, तो ये छोटा सा क्वेश्चन है तो इसको भी सोल्व करते हैं और इसके साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि प्रूफ करो, ये छोटे छोटे प्रूफ्स हैं, तो ये छोटे छोटे प्रूफ्स करके ना कल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं तो कल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो मैं कह रहा था आज जितने क्वेश्चन ज्यादातर मैक्सिमम है तो आसान ही थे, बस ये लेंथीनेस इनकी है ना, थोड़े से लेंथी है क्योंकि इनके अंदर चीजें ध्यान ध्यान से देखनी पड़ती हैं, तो इसलिए थोड़े से हमें लेंथी लग रहे थे। है तो आपको भी पता और मुझे भी पता है कि सिंपल है क्योंकि हम ये शुरू से 5 6 7 8 से करना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन इनको गो थ्रू करना और इनको दोबारा चेक करना बहुत जरूरी था क्योंकि इस बार हमने नई चीज सीखनी थी। वेन डायग्राम हमने राइट डाउन कर ली। अब उसको बच्चे प्रूफ करने के ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू है। पहले तो ए कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ कि विच इंप्लाइज ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। पहले ए कंप्लीमेंट निकालें। ए कंप्लीमेंट क्या होता है बच्चों, यू में से ए को माइनस कर देना। तो यू क्या है बच्चों, 1 2 3 अप टू सोन 20 तक, और ए बच्चों क्या है, ए है मतलब ये सिर्फ वो ऑड इंटीजर्स है ना, 1 3 5 7 9 मतलब इस तरह के नंबर्स हैं इसमें। तो यूनियन ले लो, यूनियन माइनस करना ना, सॉरी माइनस करना, तो आ जाएगा 1 3 5 और अप टू सोन 90 तक। तो बच्चों ये देखो इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर और ये सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स हैं। तो ऑड में से नेचुरल को माइनस करोगे तो सिर्फ इवन नंबर्स आंसर आ जाएगा। तो एक कंप्लीमेंट में सिर्फ इवन नंबर्स आ जाएंगे। देखो 1 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, करते 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 अप टू सोन 20 तक ये वापस हमारे पास आ जाएंगे। अब क्या करना है, अब देखो इसमें से जो माइनस किया वो सेट वही दोबारा ए को माइनस किया ना, तो ये तो सेट ऑफ 40 डिजिट्स था, तो ऑर्डर इवन को दोबारा यूनियन में लिखेंगे तो देखना दोबारा वही आंसर आ जाएगा। तो ये यूनियन ए का कंप्लीमेंट, यहाँ पे चेक करना ए क्या है बच्चों, ए है हमारे पास 1 3 5 7 मतलब 7 लिखो ना लिखो अप टू सोन 19, और ये क्या है माइनस यूनियन लेना है 2 ए कंप्लीमेंट के साथ 2 4 6 8 अप टू सोन 20। तो देखो जो माइनस किया वो दोबारा इकट्ठा करके लिखना है। देखो ये ऑड है ये इवन है, तो सिंपली ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट क्या आ गया, 1 से दोबारा स्टार्ट करो 1 2 3 अप टू सोन सारे चलते जा रहे हैं 20 तक।
तो यहाँ पे प्रूफ नहीं हो गया, तो यहाँ पे हेंस प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे प्रूफ कर लो, हेंस प्रूफ। तो राइट हैंड साइड यूनिवर्सल सेट थी ना, जो बड़ा सेट था, तो ये बड़े सेट दोबारा बड़े सेट की तरह नहीं आ गया। तो हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। ठीक हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि हाँ देखो अब इन दोनों में जो कॉमन आएगा तो एक ही इक्वल होगा। तो यस ये ऐसा हुआ है, तो हम इसको कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों सबसे पहले इंप्लाइज करते हैं कि ए इंटरसेक्शन यू को चेक करना है। तो ए की वैल्यू बच्चों क्या, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स 1 3 5 और करते 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 19 तक, और इंटरसेक्शन ले लेंगे इसका यू के साथ। यू क्या है, मतलब ये है नेचुरल नंबर्स और कहाँ तक चल रहे हैं, 20 तक चल रहे हैं। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ऑब्वियसली साफ पता चल रहा है कि कॉमन तो वही नंबर है जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो मतलब इसमें तो ऑड और इवन दोनों पड़े हुए हैं, लेकिन इसमें ऑड पड़े हुए हैं, तो सिर्फ ऑड नंबर्स कॉमन आ जाएंगे ना। तो 1 3 5 और अप टू सॉन ये 19 तक दोबारा कॉमन आ जाएंगे, तो इवन नंबर्स वहां पे नहीं आएंगे। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है, ये रियल क्वेश्चन यानी एक इक्वल है ना, तो ये ऊपर वाले के इक्वल, तो ये प्रूफ करना था ये एक इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दिया हेंस प्रूव्ड। ठीक हो गया। तो लास्ट पार्ट इसी के साथ आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं, और कल हम जो अगले लेक्चर है वो उसमें हम कोशिश करेंगे, मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितने भी वो हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चन है उस सब क्वेश्चन को मैं एक ही लेक्चर में आपको सोल्व आउट करवा दूं। तो वो बड़ा मजेदार होने वाला है वो कोई लेक्चर। उसमें हम काफी चीजें यूनिट्स और इंटरसेक्शन की ना, काफी फार्मूलाज की प्रॉपर्टीज है, तो वैसे 2 फार्मूला यूज होंगे, लेकिन उसको आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ उसको सोल्व करोगे। कि अगर आपको एक चीज दी गई हो तो आपको लग रहा हो कि क्या ये चीज ऐसी है, तो वो चीज ऐसी नहीं होगी। देखना सिर्फ एक फार्मूले की मदद से आप बड़ा बड़ा कुछ बड़े बड़े स्टेटमेंट्स और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखोगे। तो उसके लिए अगले लेक्चर का जरूर विजिट कीजिएगा। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट डाउन कर लेता है। तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इंप्लाइज करती है कि ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। तो ए का कंप्लीमेंट पहले फाइंड आउट किया, लेकिन मैं यहाँ आप दोबारा फाइंड आउट करूंगा। ये तो क्वेश्चन अलग-अलग आएंगे ना, तो ए कंप्लीमेंट क्या होता है, यू में से ए को माइनस कर दो। तो बच्चों यू क्या है, यू है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहाँ तक चल रहे हैं 20 तक। और ए क्या है बच्चों, ए है सिर्फ ऑड इंटीजर्स, तो 1 3 5 अप टू 19। तो पीछे भी मैंने अभी बताया कि जब पूरे नेचुरल में से ऑड माइनस कर दोगे तो हमारे पास सिर्फ इवन नंबर आंसर आ जाएगा। तो 2 4 6 और अप टू 20 तक आंसर आ जाएगा। तो लेकिन जब बच्चों आप ए का एक कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो ए क्या है, ए तो सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स है, और जो भी ए का कंप्लीमेंट निकाला वो ए का कंप्लीमेंट तो हमारे पास सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है ना। तो इनमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो सिंपली ये आ जाएगा एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो एम्प्टी सेट लिख लो, यहाँ इस तरह फाइव की फॉर्म में भी इसको राइट डाउन कर सकते हो। तो इसको या और फाइव की फॉर्म में भी राइट डाउन कर सकते हो। और यही राइट हैंड साइड थी कि एम्प्टी सेट हमारे पास आंसर आता है जब ए का इंटरसेक्शन ले लो ए कंप्लीमेंट के साथ। तो ए कंप्लीमेंट तो वो सेट है जो ए को माइनस करके आता है, और ए वो सेट है जो रियल सेट था। तो ये तो आपस में कभी इनमें कोई चीज कॉमन ही नहीं हो सकती। तो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।